दोस्तों आज तारीख हो गई 20 सितंबर 2023 की, साथ ही दिन हो गया बुधवार को। तो आइए बिना देर किए देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। आकाशा एयर के 43 पायलटों ने एक साथ अचानक दिया इस्तीफा, क्या बंद होने की कगार पर एयरलाइंस। बिग बुल के नाम से मशहूर शेयर बाजार के दिग्गज रहे राकेश झुनझुनवाला की कंपनी आकाशा एयर से सबसे बड़ी खबर सामने आई है। सिर्फ एक साल के अंदर ही कंपनी भारी मुश्किलों में फंस गई है। कंपनी 43 पायलटों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है, जिसमें रोजाना 24 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ रही हैं। मामला इतना बिगड़ गया है कि कोर्ट तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि आकाशा के पायलट दूसरी एयरलाइंस कंपनियों खासकर टाटा ग्रुप एयर इंडिया का रुख कर रहे हैं। दरअसल इसकी जानकारी खुद एयरलाइंस ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी है। इन पायलटों के इस्तीफा देने से कंपनी संकट में है और ये बंद भी हो सकती है। आकाशा एयरलाइंस का पक्ष रखते हुए वकील ने दलील दी कि जो पायलट अचानक कंपनी इस्तीफा देकर चले गए, उनमें से किसी फर्स्ट ऑफिसर या फिर कैप्टन ने नोटिस पीरियड का पालन नहीं किया है। इन पदों के लिए क्रमशः 6 महीने और 1 साल नोटिस पीरियड था। पायलटों के चले जाने एयरलाइंस मुश्किल में फंस गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आकाशा एयर से इस्तीफा देने वाले पायलटों ने अनिवार्य नोटिस पीरियड के सर्वे नहीं किया है, जबकि नियमों के मुताबिक फर्स्ट ऑफिसर के लिए नोटिस पीरियड 6 महीने और कैप्टन के लिए 1 साल है। कंपनी ने कोर्ट से अपील की है कि वह एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को अनिवार्य नोटिस पीरियड से जुड़े नियमों को पालन करने के लिए एम्पावर करें। डीजीसी के वकील ने कहा कि रेगुलेटर इसमें कुछ नहीं कर सकता है। वहीं इस मामले एयरलाइंस के प्रवक्ता ने इससे पहले एक बयान जारी कर कहा है कि हम कुछ पायलट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, जो संविधान में तय अनिवार्य नोटिस अवधि को पूरा किए अपनी ड्यूटी छोड़कर चले गए। नियमों के मुताबिक प्रथम श्रेणी अधिकारी के इस्तीफे के बाद 6 महीने तक कंपनी को सेवा देना अनिवार्य है, जबकि कैप्टन के लिए यह अवधि 1 साल है। विमानन कंपनी ने कहा कि कुछ पायलट की ओर से उठाया गया कदम केवल संविदा नियमों का ही नहीं बल्कि नागरिक विमानन नियमन का भी उल्लंघन है। कंपनी ने कहा कि यह कानूनी रूप से न केवल अवैध है बल्कि अनैतिक और स्वार्थी कृत्य है, जिसकी वजह से अगस्त में आखिरी समय उड़ानों को रद्द करना पड़ा एवं इससे हजारों यात्री फंस गए हैं और उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा है। बता दें कि आकाशा एयर ने अगस्त 2022 को मुंबई से अहमदाबाद के बीच पहली वाणिज्यिक उड़ान शुरू की, लेकिन कई पायलट के इस्तीफे से वह मुश्किल का सामना कर रही है। कंपनी ने अदालत को बताया कि कई पायलट के इस्तीफे देने से सितंबर में उसे बड़ी संख्या उड़ानों को रद्द करना पड़ा। फिलहाल पिछले कुछ सप्ताह में एयरलाइंस के पायलटों ने एक साथ बड़ी संख्या में नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अपनी सेवा के स्तर को बनाए रखने के लिए कंपनी ने बड़ी संख्या में फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। देखिए अगली बड़ी खबर। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बोले असदुद्दीन ओवैसी, मैं खिलाफ हूँ। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पर चर्चा जारी है। इस दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने बुधवार 20 सितंबर को कहा, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल को लेकर दलील दी गई है कि इससे और अधिक महिलाएं संसद विधानसभा में चुनकर आएंगी। इसमें ओबीसी या मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया गया है? इनका प्रतिनिधित्व संसद में काफ़ी कम है। हैदराबाद में सांसद ओवैसी ने कहा कि देश में 7% मुस्लिम महिलाएं हैं, लेकिन इस सदन में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ 0.7% ही है। मुस्लिम लड़कियों का ड्रॉप आउट 19% है, जबकि अन्य समुदाय में केवल 12% है। वहीं आधी मुस्लिम महिलाएं अशिक्षित हैं। AIMIM चीफ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी सरकार सवर्ण महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहती है। ये मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाना चाहते हैं। 17वीं लोकसभा तक कुल 690 महिलाएं सांसद चुनी गई हैं। इसमें से सिर्फ 25 महिलाएं ही मुस्लिम समुदाय से थीं। ओवैसी ने सांसद को बताया कि उन्होंने कहा, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। यह सिर्फ बड़े लोगों को संसद में लाना चाहते हैं या छोटे लोगों को संसद में नहीं चाहते हैं। यह बिल सांसद और विधानसभा में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए रास्ते बंद करता है। लोकसभा में चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह सच्चाई है कि संसद में मुस्लिम प्रतिनिधित्व घट रहा है या ठीक है? बिल्कुल नहीं है। PM ओबीसी हैं और संसद में सिर्फ 120 ओबीसी सांसद हैं, 232 अपर कास्ट के सांसद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बिल को वंदना कहते हैं और रेप के आरोपियों को छोड़ा जाता है, महिलाएं लापता हो जाती हैं। देखिए अगली बड़ी खबर। सोना हुआ सस्ता, चांदी की चमक पड़ी फीकी। जाने प्रमुख गोल्ड सिल्वर के रेट। बुधवार को सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी के दामों में कमी देखी जा रही है। सबसे पहले सोने की बात करें तो वायदा बाजार में सोना 59,222 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला था। इसके बाद इसकी कीमत में कुछ सुधार हुआ है। फिलहाल यह आखिरी कारोबारी दिन के मुकाबले 0.07% यानी 44 रुपये कमी के साथ 59,238 रुपये प्रति 10 ग्राम का कारोबार कर रहा है। वहीं 28 सितंबर को सोना 59,282 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
सोने के अलावा चांदी फिलहाल निशान पर कारोबार कर रही है। वायदा बाजार में चांदी शुरुआती दौर पे 72,284 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली थी। इसके बाद इसमें कुछ बढ़त दर्ज की गई है और फिलहाल 12:30 बजे पर 0.09% या 64 रुपये प्रति किलोग्राम गिरावट के साथ 72,505 रुपये प्रति किलोग्राम पर है। आखिरी कारोबारी दिन चांदी 72,569 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। देखिए अगली बड़ी खबर, ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में मुहर, पक्ष में 454 वोट, विरोध में सिर्फ 2। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले संविधान विधेयक 2023 बुधवार को लोकसभा में पास हो गया। विधेयक के पक्ष में 454 मत पड़े जबकि इसके खिलाफ में 2 मत डाले गए हैं। महिला आरक्षण से जुड़ी नारी शक्ति बंधन विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण भाजपा के राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मानता का मामला है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, उनके लिए चुनाव जीतने का एक राजनीतिक एजेंडा और हथकंडा हो सकता है, लेकिन भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। संसद के विशेष 5 दिवसीय सत्र के तीसरे दिन लोकसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद से महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, समान भागीदारी सरकार की जीवन शक्ति रही है। उन्होंने G20 महिलाओं को नेतृत्व वाली प्रगति का दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है। देखिए अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति पीएम सीएम का आगमन, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। अगले 16 दिनों के भीतर संस्कार रानी जबलपुर में दिग्गजों का आना जाना लगा रहेगा। शहर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नगर आगमन भी संभावित है। ये यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, लिहाजा जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। कार्यक्रमों की जमीनी तैयारी का दारोमदार नगर निगम पर है, लिहाजा नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। निगमायुक्त ने निर्देश जारी किए हैं कि शहर में संभावित 3 बड़े कार्यक्रमों की तैयारी करें। अति आवश्यक कार्य को कारण छोड़कर कोई भी अधिकारी कर्मचारी छुट्टी पर नहीं जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई पर महाकौंसिल की राजनीति का केंद्र बिंदु कहे जाने वाले जबलपुर में चुनावी रंगत घुलने लगी है। विदित हो कि मुख्यमंत्री श्री चौहान 25 अगस्त 2023 को जबलपुर में जन दर्शन यात्रा निकालकर चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। इसके बाद से उनका जबलपुर आना जाना लगा हुआ है। जबलपुर के आसपास के जिलों में भी आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत करने दिग्गज पहुंच रहे हैं। अब तक 22 सितंबर को फिर मुख्यमंत्री जबलपुर पहुंच रहे हैं। यह जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। ये यात्रा कैंट विधानसभा और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में संभावित है। कैंट में तो भाजपा का दबदबा है, लेकिन पश्चिम फिलहाल भाजपा से अभी दूर है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक 27 सितंबर को हाई कोर्ट के नए भवन की आधारशिला रखी जाएगी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा प्रस्तावित है। इसके अलावा वे शहर में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के नगर निगम आगमन को देखते हुए जिला पुलिस और नगर निगम प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी हैं। 5 अक्टूबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नगर आगमन संभावित है। ये वहां वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर मदन महल किले के समीप 100 करोड़ की लागत में रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने जहां तैयारी शुरू कर दी है, वहीं नगर निगम भी जमीनी तैयारियों में जुट गया है। निगमायुक्त स्वप्निल बानखेड़े ने निगम अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में उक्त 3 बड़े कार्यक्रमों का हवाला देते हुए तैयारियों में जुटे जाने के निर्देश दिए हैं।